भोपाल के बैरसिया इलाके में किराना व्यापारी हनीफ की सनसनीखेज हत्या के मामले में अब पुलिस की जांच एक महिला मित्र और करोड़ों के लेनदेन के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस को अहम सुराग तब मिला जब मृतक के भांजे फैजान ने बताया कि हत्या से कुछ देर पहले उसने हनीफ को एक महिला के साथ बाइक पर देखा था, जिसे देखकर हनीफ सकपका गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के अगले ही दिन मृतक के भाई ने पुलिस को एक डायरी सौंपी है जिसमें 50 लाख रुपए के लेनदेन का जिक्र है। हनीफ दोपहर 1 बजे एक कॉल आने के बाद घर से निकले थे और शाम 4:30 बजे उनका शव घर से 10 किलोमीटर दूर एक ढाबे के पास मिला। बैरसिया पुलिस अब उस महिला मित्र और डायरी में दर्ज नामों को आधार बनाकर हत्यारों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी अहम खबर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई को लेकर है, जहां प्रदेश भर में 15 साल पुरानी 559 कंडम बसों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर पिछले 2 दिनों में 280 बसों को जब्त किया गया है। बस संचालकों ने तर्क दिया था कि 15 साल की गिनती परमिट की तारीख से होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने चेसिस निर्माण की तारीख को सही माना है। हालांकि भोपाल की सड़कों पर दौड़ रही लो फ्लोर बसों की स्थिति अब भी भयावह बनी हुई है। इन बसों के इंजन के कवर डंडों से बंधे हैं और टायर पूरी तरह जर्जर हैं। इसके बावजूद आरटीओ ने हाल ही में 116 बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जो यात्रियों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। इधर प्रशासन ने शादी वाले घरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत को देखते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब जिन घरों में निकाह या शादी है, उन्हें कार्ड और आईडी प्रूफ जमा करने पर 2 कमर्शियल सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को 4,400 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करना होगा और 1,850 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से गैस की कीमत चुकानी होगी। सिलेंडर मिलने के बाद उसे 2 से 3 दिन के भीतर वापस करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, बस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसी बीच राजधानी के बैरागढ़ स्थित सिविल अस्पताल से डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित पिता नंद किशोर का आरोप है कि उनकी पत्नी निशा की स्थिति गंभीर थी और बच्चा 1 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन बार बार मांग करने के बावजूद स्टाफ ने सी सेक्शन यानी ऑपरेशन नहीं किया। वजन अधिक होने और मां को शुगर की समस्या होने के कारण ये हाई रिस्क केस था, जिसे नजरअंदाज किया गया। फिलहाल सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट ये है कि अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को मौखिक तौर पर गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि अब आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का ठोस कारण लिखित में देना होगा। ये जानकारी ऐसी भाषा में देनी होगी जो आरोपी को आसानी से समझ आ सके। साथ ही आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित नोटिस देना अब अनिवार्य होगा, वरना गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। और बुलेटिन के अंत में बात करते हैं भोपाल के बदलते लाइफस्टाइल की। शहर में खाली मैदानों के खत्म होने के बाद अब नेट टर्फ का कल्चर तेजी से फैल रहा है। कोलार, रातीबड़ और शाहपुरा जैसे इलाकों में 80 से ज्यादा टर्फ खुल चुके हैं, जहां रात के अंधेरे में फ्लडलाइट्स के नीचे युवा क्रिकेट और फुटबॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। 800 से लेकर 1300 रुपए प्रति घंटे तक का किराया होने के बावजूद इन टर्फ्स की बुकिंग फुल रहती है। सुरक्षा और सुविधाओं के कारण महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में यहां खेलने पहुंच रही हैं, जिससे ये टर्फ न केवल खेल बल्कि नेटवर्किंग और स्ट्रेस दूर करने का एक बड़ा केंद्र बन गए हैं।